बुक का जो आर्टिकल बन रहा है वो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ द यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ द यूनिट्स क्या होता है? जो आपके पास इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ द यूनिवर्स है, इसके ऊपर एक आपके पास थ्योरी भी बनती है। वो थ्योरी ये थी कि हमारे पास जो मकदारें थी उनको मेजर करने का मेथड तो था, लेकिन उनको एक प्रॉपर यूनिट्स में सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्वांटिटीज भी नहीं थी, हमारे पास कोई आइडिया भी नहीं था। तो इसी चीज को आगे लेके चलते हुए पेरिस में 1961 में एक कमेटी हेल्प हुई, जिस कमेटी के मुताबिक चीजों को मंदरजा झैल यूनिट्स में कन्वर्ट कर दिया गया, यानी कि उनको मुतलका क्वांटिटी से, मुतलका यूनिट से और मुतलका सिंबल्स की मदद से ज़ाहिर कर दिया, जिसकी बदौलत आज जो हमारे पास क्वांटिटीज इस्तेमाल हो रही हैं उनको एक मौसर तरीके से और मौसर अंदाज से हम लोग बयान कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखेंगे आपके पास जो यूनिट लिखा हुआ है किलोग्राम, इस किलोग्राम की कितनी अहमियत है। आप लोग किसी शॉप पर जाकर किसी चीज का अगर वहां पर नाप तोल करते हैं तो वो आप लोग कहते हैं किलोग्राम में भी वहां पर आपके पास बड़े यूनिट्स भी इस्तेमाल हो, लेकिन कॉमनली जो आप लोगों का यूजुअल लाइफ में इस्तेमाल होता है वो है किलोग्राम। क्या है आपके पास? किलोग्राम। फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं इसकी डेफिनेशन के, द इंटरनेशनल कमेटी ऑन द वेट्स एंड मेजरमेंट्स in 1961 recommended the use of the system consisted on the 7 base units known as the International System of the Units as SI। उसको हम लोग शॉर्टली कहते हैं as SI, ठीक है ना। सिस्टम इंटरनेशनल यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ द यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ द यूनिट्स 1961 में वजन और पैमाइश के मुताबिक एक कमेटी रिकमेंड हुई, जिसमें कमेटी ने इस बात पर एग्री किया कि 7 बेस यूनिट्स को हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ द यूनिट्स कहेंगे, जो पूरी दुनिया में तबादले में अहम किरदार अदा करते हैं। ये बिजनेस ट्रेड में भी एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं। उसके अलावा अगर हम लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी के मामलात में देखें तो यहाँ पर भी आपके पास जो बेस यूनिट्स हैं वो काफी हद तक इस्तेमाल हो रहे हैं। वो जो आपके पास 7 बेस यूनिट्स जिनकी बदौलत सारी दुनिया में हम लोग पैमाइश के रद्दोबदल और पैमाइश के मौसर अंदाज में आले इस्तेमाल कर रहे हैं, वो 7 बेस यूनिट्स आप लोगों के सामने हैं। These units help all scientists to share and compare their observation and results easily। इन बेस यूनिट्स ने क्या किया? इन बेस यूनिट्स ने साइंसदानों और दूसरे जो आपके पास ऑब्जर्वर थे उनको अपनी रीडिंग्स और अपने नताइज वगैरह को कंपेयर करने में आसानी पैदा कर दी, जिसकी वजह से उनके पास एक आसान तबादले के नंबर आ गए। वो जो आपके पास 7 बेस क्वांटिटीज थी उनमें से ये है लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर,